मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, जो 2024 के लोकसभा चुनाव है, जिसमें मोदी को हराने के लिए एक विपक्ष जो अपने स्तर से कमर कस चुकी है और विपक्षी एकता की धुरी आप मान के चलिए बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं। तो अब माननीय नीतीश कुमार जी जो धुरी बने हुए हैं, इनको ऐसे कौन कौन से स्टेट्स हैं जहां से लगता है कि मोदी को मात दिया जा सकता है, मोदी को हराया जा सकता है। दोस्तों, आप मान के चलिए कि अगर मोदी जी को हराना है तो कम से कम बीजेपी को 200 से नीचे सीट पर लाना पड़ेगा। और 200 से नीचे सीट पर तभी आएंगे जब कम से कम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो उनको 5 स्टेट्स हैं जहां पे अपने आप को ग्रीप समझते हैं, जहां से उनको हाई एक्सपेक्टेशंस है, वहां पे वेल परफॉर्म करें। अब वहां से बात करते हैं कौन कौन से स्टेट्स हैं। जैसे मान के चलते हैं उनका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीटें हैं। 80 सीटें में से फिलहाल 2019 में जो है बीजेपी को मिली है 62 सीट्स, और जो समाजवादी पार्टी हैं अखिलेश यादव, उनको मिली है मात्र 5 सीटें। तो अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति होने वाली है। आज के डेट में जो योगी जी का जलवा है, जिस तरह से गुंडे पर, आतंकवादियों पर, माफिया पर, डॉन पर जिस तरह से अटैक किए हैं, जिस तरह से कार्रवाई किए हैं, या तो उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजे हैं, या तो उनका इनकाउंटर कराया गया है, या किसी न किसी तरह से उनको रास्ते से हटा दिया गया है, मार दिया गया है। तो इस तरह से एक आम जनमानस में खुशी की लहर है। उनको लगता है कि एक कानून का राज स्थापित हो गया। जहां पहले एसपी और बीएसपी एक समझिए गुंडों का साम्राज्य खड़ा कर दिया था उत्तर प्रदेश में, जहां पे पॉलिटिकल पोषित माफिया लोग पैदा हो गए थे, वहां पर एक आम जनता को, जनमानस को एक उम्मीद की किरण जगी है। तो ऐसी परिस्थिति में जहां पे मान के चलिए 62 सीट्स था बीजेपी का, वहां पे आप एक भी सीट कम होने का चांस बहुत कम है। और ऐसा कम उम्मीद लगता है कि जो 5 सीट रिटेन किए हैं, ये मतलब जो लाए हैं सपा अखिलेश यादव, वो आने वाले समय में 24 में 5 सीट भी बरकरार रहेगा नहीं रहेगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो ये बात हो गई उत्तर प्रदेश की। मतलब जो सोचते हैं नीतीश कुमार जी कि हम हरा दे बीजेपी को उत्तर प्रदेश में, तो आज के डेट में पूरे अगर हिंदुस्तान में कोई अगर सेफ अगर स्टेट है बीजेपी के लिए, तो वो उत्तर प्रदेश ही है। क्योंकि वहाँ पे मोदी जी का कम जलवा है, वहाँ पर अभी योगी जी का ज़्यादा जलवा। तो आप मान के चलिए उत्तर प्रदेश में आज के डेट में मुश्किल है, इसलिए वहाँ से भी बहुत ज़्यादा कुछ गेन नहीं होने जा रहा है। दूसरी बात करते हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से मान के चलिए, वेस्ट बंगाल में मान के चलिए ममता बनर्जी को जो है पिछली बार 2019 में जो है 22 सीटें 22 सीट्स आई थी, जहाँ पे बीजेपी को आई थी 18 सीटें। तो यह मान के चलते हैं कि इस बार बीजेपी को 18 वहाँ पर गेन नहीं होने जा रहा है, वहाँ पे डेंट लगेगा, वहाँ पे बीजेपी को हारना जरूरी है। एक सौभाग्य दुर्भाग्य चाहे जो कहिए, 2019 में आ गया तो आ गया, ये चीज़ें रिपीट नहीं होने जाने वाली है। तो हम अगर बेस्ट परफॉर्मेंस देखें ममता बनर्जी के, तो हो सकता है इसके 22 सीटें 30 सीटें में कन्वर्ट हो जाए, ये संभव लगता है। अब तीसरी बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं। तो बिहार में 19 में बीजेपी को थी 17 सीटें, और जो जेडीयू है नीतीश कुमार जी के सर्वे सर्वा है, सुप्रीमो है, उसकी सीटें थी हैं 16। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बिहार का जो चुनाव हुआ था उस समय नीतीश कुमार जी और एनडीए दोनों साथ साथ थे, मतलब मोदी जी, मतलब नीतीश कुमार जी एनडीए का ही पार्ट थे, हिस्सा थे। मतलब क्रेडिट गोज टू नरेंद्र मोदी जी की इनको 16 सीटें आई। क्योंकि अगर इनका अपना स्ट्रेंथ देखिएगा नीतीश कुमार जी का, जो 2014 में सिंगल लड़े थे, इंडिविजुअल लड़े थे पार्टी इनकी जेडीयू, इनको मात्र 2 सीटें आई थी। तो 2 सीट की इनकी अपनी कैपेसिटी है, लेकिन इनकी सीटें आई थी 16 सीटें। तो अगर हम बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस मानते हैं महागठबंधन का, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस, तो अगर ये सीटों को रिटेन भी कर ले महागठबंधन, तो ये बहुत बड़ी बात है, मान के चलिए। तो हम मान के चलते बिहार में अगर 16 सीट आ जाता है, रिटेन कर ले, तो बहुत बड़ी बात है। जबकि आपको पता है कि यहाँ पे आरजेडी जो पार्टी है, जो माने कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं, या बहुत बड़ा पार्टनर है महागठबंधन का, विपक्ष की धुरी है, नीतीश कुमार के साथी हैं, सहयोगी हैं, उनकी सीटों की संख्या है 0। तो उनसे बहुत ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है।
लेकिन फिर भी मान के चलते हैं कि महागठबंधन का 2024 में हो सकता है कि 16 सीट रिटेन हो जाए, इतना उम्मीद करते हैं। अब बात करते हैं झारखंड। तो झारखंड पहले भी मान के चलिए कि बीजेपी का गढ़ रहा है। वहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा का 1 सीट है और करीब 11 सीटें हैं, आपको मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी का। इस स्थिति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। अगर 1 सीट है तो मान के चलिए 1 सीट के आसपास ही आएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा का, और बीजेपी अपना अगर 11 है तो 10-11 रहेगी। वहाँ कोई चेंज नहीं होने जा रहा है। पहले से ही बहुत झारखंड सपोर्ट करता है बीजेपी को, वहाँ पे बल्ले बल्ले रहता है बीजेपी का। अब बात करते हैं दिल्ली। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी चूंकि लोकसभा में अपनी ताकत नहीं दिखा पाते हैं, जहां विधानसभा में वो सुपड़ा साफ कर देते हैं बीजेपी का, वहीं पर लोकसभा में वो 0 सीट लाते हैं, बिग 0। आज के रेट में 19 में उनका एक भी सीट नहीं है। लेकिन अगर मान के चलते हैं कि अगर बहुत अच्छा दी बेस्ट परफॉर्मेंस रहा, अगर कुछ कांग्रेस का भी सहयोग रहा, तो हो सकता है कि दिल्ली में 1 सीटें आम आदमी को आ जाए, संभावना है। तो अगर हम टोटल देखते हैं दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, वेस्ट बंगाल में 42 सीटें, बिहार में 40 सीटें, झारखंड में 14 सीट और दिल्ली में 7 सीट, मतलब टोटल है 183 सीट्स। जबकि 19 में जो है, आपको मान के चलिए कि यूपी में था 62 सीट बीजेपी का, वेस्ट बंगाल में 18 सीट था, और बिहार में 17 सीट था, झारखंड में 11 सीट था और 7 सीट था दिल्ली में। तो मतलब 115 सीट जो है यहाँ पे करीब करीब बीजेपी का रहा है। और जो अदर्स पार्टी थी, मतलब बीजेपी के जो मेन ऑपोजिशन वाली पार्टी थी, विपक्षी पार्टी, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का 5 रहा, वेस्ट बंगाल में जो है 22 रहा था टीएमसी का, बिहार में 16 रहा था जेडीयू का, झारखंड में 1 रहा था झारखंड मुक्ति मोर्चा का, और दिल्ली में 0 था। मतलब ये सब 44 सीट्स पे ये सब जीत हासिल किए थे विपक्षी खेमे के आदमी। अगर हम बेस्ट परफॉर्मेंस टेंटेटिव मान के चलते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर मान लिया 5 का 5 अगर रिटेन कर गए अखिलेश यादव जी, और अगर वेस्ट बंगाल में अगर मान लिया वेस्ट तो बेस्ट परफॉर्मेंस अगर 30 सीट ले जाती है ममता बनर्जी, बिहार में अगर 16 सीट इन लोग रिटेन कर लेते हैं, और झारखंड में 1 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा का रहता है, और दिल्ली में मान के चलते आम आदमी पार्टी 1 सीट पर अगर जीतेगी तो इनकी कुल सीटें हो जाएगी 53, माने 53। तो यहाँ पे जहाँ इनका कुछ सीटें बढ़ जाती हैं 9 सीटें, वहीं पर अगर 115 में अगर 9 घटा देते हैं तो बीजेपी की हो जाती है 106। तो 106 सीट आने के बाद भी बहुत ज़्यादा बीजेपी का नहीं कुछ बिगड़ पाएगा। अगर नीतीश कुमार जी यहाँ पे अगर कम से कम उसको 70 सीटों का नुकसान करेंगे कम से कम इस एरिया में, तब जाके बीजेपी मतलब जो उसका 303 सीट है उससे आ जाएगी 230 सीट पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 230 सीट हो जाएगा, कुछ नुकसान यहाँ हो जाएगा 70 सीट का, और रही 30 सीट का नुकसान जो है, आप कांग्रेस हो सकता है कर्नाटक में कर दे, हो सकता है राजस्थान में कर दे, हो सकता है छत्तीसगढ़ में कर दे, बहुत सारे स्टेट है वहाँ से भी 30-40 सीटें लाया जा सकता है, तब जाके मोदी जी को हराया जा सकता है, परास्त किया जा सकता है। तो ये सीटों का समीकरण, लेकिन अभी के जो दौर में नहीं लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मोदी को डेंट दे पाएंगे, हरा पाएंगे, क्योंकि जो विपक्षी एकता है, जो अभी पोजीशन है, बड़ा टफ समय से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं लगता है। फिर भी देखें, पॉलिटिक्स में कहना बड़ा मुश्किल है, आगे होता है क्या देखते जाइए। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।